अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डॉक्टर एम टॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएचएस के अंडर अपना एडमिशन जो है वो सबमिट कराया है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स दिस ईयर, उनकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी थी उनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है सिंध के अंदर जो रिकंडक्ट का एग्ज़ाम है उसके पेपर लीक होने का। इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि अगर चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट हेल्प्स अस, इट मोटिवेट्स अस टू मेक न्यू वीडियोस एंड न्यू कंटेंट फॉर यू। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो वो स्टूडेंट्स जिनका पंजाब से ताल्लुक है और जिन्होंने एमडी कैट का एग्ज़ाम पंजाब के अंदर दिया और जब एडमिशन पोर्टल ओपन हुआ उन्होंने एडमिशन फॉर्म सबमिट कराए, उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को अनाउंस कर देना था बाय यूएचएस, लेकिन वो डिले कर दी गई। जिसके बाद यूएचएस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिकली अनाउंस किया गया कि पीएमडीसी की तरफ से यूएचएस को जो है ये अहकामात जारी किए गए थे कि यूएचएस तब तक जो है वो अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर सकता जब तक के बाकी प्रोविंसेस के अंदर एमडी कैट के रिकंडक्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका रिजल्ट नहीं आ जाता। और पंजाब के अंदर जो जो स्टूडेंट्स जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम बाकी प्रोविंसेस में दिया है जैसे कि केपीके के अंदर या फिर सिंध के अंदर, और उन स्टूडेंट्स के जब तक के अपने एग्ज़ाम रिकंडक्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यूएचएस जो है इस लिस्ट को डिले कर देगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको इस सिचुएशन का अभी तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि सिंध के अंदर जो अभी रिकंडक्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके लीक होने की जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं, जिसकी कितनी सदाकत है अभी तो हम इस बात पे कोई ये जो है वो फर्दर बात नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होती और जब तक जो है वो हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिया जाता कि आया ये बात सच है या नहीं है, कि सिंध के अंदर जो इस दफ़ा रिकंडक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसके अंदर चीटिंग हुई या पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका था एक दिन पहले या नहीं हो चुका था। अब ये तो एफआईए या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो अपना रिजल्ट जो है वो देते हैं तभी हमें पता लग सकेगा। लेकिन इस सिचुएशन से पंजाब के स्टूडेंट्स पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, बात ये है स्टूडेंट्स के, अगर आपका पंजाब से ताल्लुक है तो आपको फर्दर जो है वो अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए फर्दर डिले का सामना करना पड़ सकता है। वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आपकी नवंबर में लगनी थी हो सकता है वो दिसंबर में या फिर जनवरी तक डिले हो जाए, जब तक कि ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं हो जाती। अब सिचुएशन किस तरह से क्लियर हो सकती है, दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली ये कि सिंध की तरफ से ये जो एक पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी तरफ से इसको मुस्तरद कर दिया जाए अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद और रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाए, तब चांसेस हैं कि आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी जल्दी अनाउंस कर दी जाए एज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि जो ये पेपर लीक होने की जो सारी सिचुएशन है उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जैसे कि पीएमडीसी के सदर की तरफ से ये कहा गया है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए टू द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिंध को। तो अगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला है इसमें सदाकत है और पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, तो इस सिचुएशन के अंदर दोबारा से एमडी कैट जो है फॉर द थर्ड टाइम सिंध के अंदर रिकंडक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने सिंध के अंदर एग्जाम दिया हुआ और जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, फिर से ये सारी सिचुएशन जो है वो फर्दर एक्सटेंड होते होते पोस्टपोन होते होते जो है स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाली है पंजाब डोमिसाइल वाले जिन्होंने यूएचएस के अंदर एग्जाम दिया, और उनकी जो मेरिट टेस्ट है वो डिले होकर दिसंबर से आके जनवरी तक भी जा सकती हैं। और आपका जो एक पूरा प्रोसीजर है आपका एडमिशन हासिल करने वाला, आपकी क्लासेस के स्टार्ट होने का, ये सारा जो एक प्रोसीजर है ये फर्दर डिले होता चला जाएगा। आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो सिचुएशन है फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगी और इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे इनसे रिलेटेड आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे थ्रू आवर चैनल। तो अगर चैनल पर न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका कोई भी फीडबैक हो रिगार्डिंग दिस सिचुएशन प्लीज़ नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड मैं सबको आंसर करूँगी नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.